नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में पुनः स्वागत है और एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबों से मुखातिब हो रही हूँ और इस समय चर्चा का विषय रहेंगे गुरु बृहस्पति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:17 में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से होते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनि की अपनी राशियां हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मकर राशि में गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मीन और धनु इनकी खुद की राशियां हैं। गुरु बृहस्पति का ये कुंभ राशि में गोचर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा और हालांकि कहने को ये 144 दिनों का ही गोचर है, पर ये कुछ राशियों के लिए उन्हें बुलंदी पर ले जाने वाला समय रहेगा। इस तरह से मैं एक एक करके राशियों की चर्चा करती जाऊंगी। आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, खुद की राशि में है, स्वराशि में है या उच्च राशि में है या अपने मित्र की राशि में है और अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो आपके कुंडली में 100 दोषों का शमन होता है। ये भी कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति अगर आपके लग्न में स्थित हैं, आपकी जन्म की कुंडली में, तो भी आपके 100 दुर्योगों का नाश करते हैं। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 12 भावों में अधिकांश भावों के लगभग 60 से 70% भावों के वो नैसर्गिक कारक होते हैं। तो इस तरह से इनका गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा और चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ये फलादेश सुनिए। और इस तरह कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अब बिना समय को व्यर्थ गंवाए मैं सीधे चर्चा शुरू करती हूँ। बात अगर मिथुन राशि की जाए तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन जो 20 नवंबर 2021 से होने वाला है, क्या परिणाम लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए गुरु बृहस्पति आपके सप्तमेश होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में जब कुंभ राशि में वो गोचर करेंगे तो वो चले जाएंगे आपके नवम भाव में। तो इस तरह की सिचुएशन आपके लिए बहुत ही अच्छी है। आपके भाग्य में प्रबल वृद्धि होने वाली है। आप भाग्य की बदौलत अपने जीवन में इन 144 दिनों में स्पेशली बहुत कुछ पाने वाले हैं। देखिए, अगर सप्तम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में जाते हैं तो ये बताता है कि आप अपने स्पाउस की बदौलत, आप अपने कार्य क्षेत्र की बदौलत आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। ये लंबी यात्राओं को भी दिखाते हैं, धार्मिक यात्राओं को भी दिखाते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स को दिखाते हैं और इसके साथ ही ये भी दिखाते हैं। तो ये निसंदेह आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने वाले हैं, प्रेम का रस घोलने वाले हैं। आपके पति पत्नी के बीच की जो भी दरार थी या जो भी एक खटास चली आ रही थी, उन सबों का अंत होगा। आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरा रहेगा। और अगर बात मैं आपके बिजनेस पार्टनरशिप की करूं तो बिजनेस पार्टनर्स आपका लोहा मानेंगे, आपके बिजनेस एक्यूमेन का लोहा मानेंगे और आपके हर हाँ में हाँ मिलाते हुए दिख रहे हैं। आपके बिजनेस पार्टनर्स से संबंध बहुत प्रगाढ़ होने वाले हैं और आप बिजनेस में, सोसाइटी में आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। और इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र, देखिए आपके कर्मेश भी होते हैं और कर्म स्थान के स्वामी अगर नवम भाव में आते हैं तो ये आपके ऑफिस में जो आपका स्टेटस है उसमें तो एक इजाफा निसंदेह देंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं कि आपके पिताजी को भी अपने जॉब में बहुत एक प्रमोशन मिलने वाली है, रिकॉग्निशन मिलने वाली है, उन्हें कोई अवार्ड मिल सकता है, उनकी वाहवाही होने वाली है। पिताजी की सेवा से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अगर पिताजी आपके पास रहते हैं तो आप रोज सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श कीजिए, इससे आपके भाग्य में खासी बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा अगर आप एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। ऑफिस में आपका दबदबा बढ़ने वाला है और आय में अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए
मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि आपके लिए एक बहुत ही शुभ समय का आगाज़ हो चुका है और आप अपने विजय पथ पर आगे बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। और अगर मैं गुरु की 3 दृष्टियों की बात करूं तो देखिए, अपने पंचम फिफ्थ साइड से, पंचम दृष्टि से गुरु बृहस्पति आपके लग्न को देख रहे हैं। लग्न मतलब आप खुद। और कहते हैं कि गुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर लग्न पर पड़ जाए तो हमारे आने वाले सभी दुर्दिनों का अंत हो जाता है, दुर्योगों का अंत हो जाता है और हमारे सभी जितने भी लाइफ में अभी संघर्ष आने वाले थे फॉर द टाइम बीइंग, वो सब खत्म हो जाते हैं या रुक जाते हैं। यहाँ गुरु बृहस्पति आपको लग्न को देख रहे हैं तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको आगाह करूँगी कि थोड़ा अपने वेट को वॉच कीजिएगा। थोड़ा सा वजन बढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है। आप वही खाना जो पहले खाते थे और आप अच्छे से डाइजेस्ट करते थे और स्लिम ट्रिम रहते थे, अब उसी डाइट में आप थोड़े से फिजिकली एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। तो स्पेशली जब वो आपके लग्न को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी फिजिकल बाउंड्री एक्सपैंड ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज रेजीम और खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं और तृतीय भाव हमारे पराक्रम का होता है, सेल्फ इनिशिएटिव का होता है। तो यहाँ पर वो आपके सेल्फ इनिशिएटिव में बहुत बढ़ोतरी होगी। आप किसी भी ऐसे कार्य को करने के पहले जो पहले हिचक रहे थे कि मैं करूं या ना करूं, आप डबल माइंड में थे, एक अंतर्द्वंद को आप महसूस कर रहे थे, उन सभी का शमन होगा और गुरु बृहस्पति आपको आपके इनिशिएटिव से आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे, सक्सेस की ऊंचाई पे ले जाएंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल में बहुत बढ़ोतरी होगी। आप लोग आपको बोलने के लिए, स्पेशली बोलने से ज़्यादा बोलना हम सेकंड हाउस से देखते हैं, लेकिन अगर आप कुछ राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, आप लिरिसिस्ट हैं, राइटर हैं, आप इस तरह के प्ले राइटर हैं, तो आप इस गोचर काल के दौरान किसी एक अच्छी रचना को लिख सकते हैं जो कि बहुत दिन तक लोगों में याद किया जाता रहेगा। और मैं अगर 9th साइट की बात करूं, जुपिटर के नवम दृष्टि की बात करूं, तो ये आपके पंचम भाव में पड़ रहा है और पंचम भाव में जब गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ती है तो निसंदेह विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम समय की शुरुआत होती है। आप जो पढ़ के जाएंगे वही एग्जाम में आता है। आप बहुत भाग्यशाली होते हैं। आप स्मार्ट लेबर करते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप पढ़ाई से जी चुराएं। आप बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप अपने प्रेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आपसी प्रेमी युगल में बहुत मधुरता बनी रहेगी, बहुत मधुरता बढ़ जाएगी और अतीत के सारे गिले शिकवे पे पर्दा पड़ जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट और सट्टा से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सफल होते हुए देखा जा सकता है। तो हालांकि आप विशेषज्ञों की राय से ही शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ये समय अनुकूल है। आप इस तरह से किसी भी तरह के सट्टा बाजार से ये फायदे का समय बताया जा सकता है। गुरु बृहस्पति कुछ राशियों के लिए थोड़े से संघर्ष का समय लेकर आए हैं। तो देखिए, इन संघर्षों से बचने के लिए जो मैं बहुत आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज़ देती हूँ उनको आप फॉलो कीजिएगा। आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया कीजिए सुबह स्नान के बाद। केसर थोड़ा सा गर्म होता है तो बहुत बार लोग यहाँ लेडीज़ स्पेशली तिलक लगाती हैं तो त्वचा काली पड़ जाती है, तो आप हल्दी का आप तिलक लगा सकते हैं, या तो आप थर्सडेज आप तिलक लगाइए। इसके अलावा आप अपने गुरुओं, टीचर्स, प्रोफेसर्स की बहुत सेवा कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और उन्हें अच्छे से उन्हें पूरी प्रॉपरली मान सम्मान के साथ अपने बातचीत और व्यवहार को रखिए। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपका गुरु बहुत बलवान होते हैं। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं, उसके धार्मिक स्थान की आप साफ सफाई कीजिए। उन धार्मिक स्थानों को आप साफ सफाई करने में अपना योगदान दीजिए। आप मंदिरों के दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप पीले चने की दाल या बेसन से बनी सामग्री का सेवन कीजिए। मदिरापान और मांसाहार से परहेज रखिए एटलीस्ट ये 144 दिन।
खाने पीने का ध्यान रखिए, सत्य बोलिए। जिन राशियों में मैंने देखा कि सेकंड हाउस में गुरु आए हैं या सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, उन सभी राशियों को मैं बोलूँगी कि आप ये अल्कोहल और नॉनवेज मत खाइए और इतने दिनों को एटलीस्ट आप डिसिप्लिन रहिए खाने पीने में और झूठ मत बोलिए। जिनका भी संबंध सेकंड हाउस से जुपिटर का बन रहा है, झूठ बोलने से परहेज कीजिए। अनावश्यक झूठ बोलने से अच्छा है मौन रह जाइए। आप ऐसा सत्य मत बोलिए कि दूसरों को हर्ट करे, लेकिन अनावश्यक झूठ भी मत बोलिए। तो इन सब चीज़ों को आप अपनाकर अपने गुरु को और अपने गुरु के गोचर को, चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी संघर्ष वाला हो, आप अनुकूल बना सकते हैं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।